नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों में क्या होता है, सारे रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ जाते हैं, पर फिर भी उन्हें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सिम्टम्स यानी क्या है, एक एक सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। यानी उनको उनके बॉडी में कुछ कमी नहीं है, कोई विटामिन की कमी नहीं है, कुछ मिनरल्स की कमी नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट भी अच्छे ले रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, फैट्स भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पर फिर भी अंदर से जो है वो उनको ना फिर किसी चीज में मन नहीं लगेगा। उनको जो है वो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई करने के लिए इच्छा नहीं होगी। अगर कोई बोलेगा कि घूमने चलते हैं तो बोलेगा यार मेरा ना मन ही नहीं कर रहा है, नींद नहीं आएगी, रात को अच्छी नींद नहीं आएगी। तो उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे में मोटिवेशन की कमी है, या फिर मैं जो है वो कुछ अचीव नहीं कर पाता। तो वो फिर मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, किसी की जो है वो टिप्स फॉलो करेंगे। ये सारा चीज करने के बाद भी ना वो अंदर से अच्छा महसूस नहीं करते। मूड जल्दी जो है बस स्विंग हो जाता है, कभी किसी पे जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, कभी फिर गुस्सा हो जाने के बाद 10 मिनट के बाद उनको ही पछतावा होगा, फिर रोना स्टार्ट कर देंगे। या फिर कभी कभी जो है वो बहुत हंसेंगे, बहुत, और सडनली जो है वो चुप हो जाएंगे। फिर यानी उनका मूड जो है वो बहुत ज्यादा स्विंग हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है। एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा वीक महसूस होती है। यानी मैंने जैसे बताया आपको कि काम करने की इच्छा नहीं होती, तो कोई भी काम हो उनको मन ही नहीं लगता। करने की इच्छा तो होती नहीं, पर जबरदस्ती से भी करवा रहे हैं तो फिर भी मन नहीं लगेगा। एनर्जी जो है वो बहुत थकावट, थोड़ा भी काम कर लिया तो बहुत थकावट महसूस करती है, और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो फिर दिक्कत क्या होती है, तो आज की वीडियो में यही हम बात करेंगे कि दिक्कत होती कहां पे है, और उस दिक्कत को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आप में मोटिवेशन की कमी नहीं है। पहले आप ही सोचते थे यार, पहले मैं कितना खूल खेल कूद करता था, उछलता था, और कोई भी काम कितनी फास्टली करता था, पर आज मेरे बॉडी में ऐसा क्या हो गया, मुझे क्या हो गया कि यार ये सारी चीजों का इंटरेस्ट जो है वो कम हो चुका है। तो देखिए, अगर आपको सिम्टम देख लेते पहले, अगर आपको रात को अच्छी नींद नहीं आती, आप बिस्तर पे चले जाते हैं, बहुत देर हो जाती है पर नींद ही नहीं आती, ठीक है। अब नींद ना आना, क्वालिटी स्लीप नहीं आना, आप दिन भर काम भी करते हैं पर फिर भी नींद नहीं आती, आप नींद से बहुत ज्यादा परेशान है, ये पहला सिम्टम्स है। दूसरे सिम्टम की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने बोला कि छोटी छोटी अगर चीज है तो वहां पे आपको रोना आ जाता है। इमोशन पे आपका जो है वो कंट्रोल नहीं है, इमोशंस आपके बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। थोड़ा सा भी अगर कोई हो गया तो आपको फिर बहुत ज्यादा जो है वो क्राइंग करने का मन करता है, रोने का मन करता है। या फिर तीसरे सिम्टम्स की बात करें तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, जिंदगी में क्या करना है, या कोई काम करना है तो करना क्या है वो भी आपको जो है वो क्लियर नहीं है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है जिंदगी में। थॉट जो है वो कभी पॉजिटिव आते हैं, कभी फटाक से निगेटिव आते हैं, समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है जिंदगी में। कंफ्यूजन बड़ा हुआ है। खाने का मन नहीं करता, कभी कभी खाने का मन नहीं करता, और कभी कभी बहुत खाने का मन करता है। तो उसकी वजह से कभी कभी बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है, कभी कभी रैपिडली जो है वजन कम भी हो जाता है या बढ़ जाता है, ठीक है। यानी जैसे मैंने बताया कि वजन बढ़ भी जाता है, या फिर कभी कभी वजन जो है वो कम हो जाता है, ये सारे सिम्टम्स है। उसी के साथ आपका डाइजेशन वीक हो चुका है, यानी जो भी आप खा रहे हैं वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, डाइजेशन रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, ठीक है। पहले आपका डाइजेशन अच्छा था, पर अभी आपका डाइजेशन जो है वो अच्छा नहीं है। मूड स्विंग हो रहा है, कभी आपको हैप्पी लग रहा है, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कभी जो है वो सैडनेस आ रहा है। तो अलग अलग प्रकार के जो मूड्स है ना वो आप में दिखाई दे रहे हैं। मूड बहुत ज्यादा जो है वो स्विंग हो रहा है। उसी के साथ अगर आपको थकावट बहुत ज्यादा, मैंने जैसे बताया कि एनर्जी जो है वो लो हो जाती है, और आपको बहुत ज्यादा थकावट, वीकनेस महसूस होती है। अनकंट्रोल थॉट्स आते हैं माइंड में। अगर अनकंट्रोल थॉट्स आ रहे हैं, निगेटिव थॉट आ रहे हैं, जो काम के भी नहीं है, जो थॉट आपका कुछ काम कर भी नहीं है, वो भी थॉट आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, अनवांटेड थॉट, निगेटिव थॉट, और वो थॉट की जो है वो साइकिल चल रही है, वही थॉट फिर रिपीट आ रहा है, एक थॉट से दूसरा निगेटिव थॉट, और आप बहुत ज्यादा जो है वो परेशान हो चुके हैं, अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं। तो ये है क्या एक्चुअल में, अगर हम इसकी अगर बात करें, तो सारे रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाए वो भी सारा नॉर्मल है। तो ये गाइस हो सकता है कि आपका जो है वो हार्मोनल बैलेंस जो है वो इनबैलेंस हो चुका है। अब वुमन में होता है ऐसा नहीं, ये मेन में भी होता है और वुमन में भी होता है, ठीक है। सिम्टम थोड़े बहुत सेम ही होते हैं। सिर्फ महिलाओं में अगर हम बात करें तो उनको पीरियड्स जो है वो इरेगुलर आते हैं, वजाना में ड्राइनेस हो जाता है, ब्रेस्ट में डिस्चार्ज होता है, हेयर लॉस होता है, पीसीओएस हो सकता है। ये महिलाओं में एक्स्ट्रा सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये गाइस आपका जो हार्मोन्स है, देखिए हमारी जो बॉडी है ना, महिलाओं की बॉडी है ना, वो तो ज्यादा से ज्यादा पूरी हार्मोन पे टिकी हुई है। हमारी भी जो पुरुष है उनकी भी बॉडी हार्मोन पे टिकी है। देखिए अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स है, जैसे स्ट्रेस का कॉर्टिसोल्स है, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में है, एस्ट्रोजन महिलाओं में है, इंसुलिन जो डायबिटीज के पेशेंट में होती है, ये क्या है, ये एक हार्मोन ही है। इंसुलिन, थायराइड जो है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो भी एक हार्मोन ही है जो थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। जो हमारे ब्रेन के हार्मोन्स है, डोपामिन है, सेराटोनिन है, एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सारे हार्मोन ही है। और अगर आपके हार्मोन्स में इंबैलेंस हो चुका है,
अगर हार्मोन्स में गड़बड़ है ना तो ये सारे जो सिम्टम्स बताए ना, टेस्ट रिपोर्ट सारे नॉर्मल आएंगे, पर ये जो है वो दिक्कत में आ सकता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बताया कि मूड स्विंग होता है, निगेटिव थॉट होते हैं, तो ये जो एंडोर्फिन है, सेराटोनिन है, इसका लेवल कम हो जाता है। हार्मोनल इंबैलेंस है, बैलेंस में रहना चाहिए। अगर सेराटोनिन कम हो चुका है तो आपको बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट आएंगे, स्ट्रेस आएगी, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, इस सारी चीजों को आप जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पर जैसे ही आपका सेराटोनिन लेवल पे आ जाएगा तो कोई भी आप जो है वो आपके सामने चैलेंज आएगा ना, तो उसको आप कॉन्फिडेंटली जो है, यानी जो कॉन्फिडेंस वगैरह है ना, ये सेराटोनिन ही देता है। अगर आपको कोई भी बड़ा संकट आया ना तो सेराटोनिन की मात्रा अगर फुल है तो आप कॉन्फिडेंटली जो है उसको फेस कर पाएंगे। पर सेराटोनिन अगर कम है तो फिर छोटा सा भी चैलेंज आएगा तो आपको डर महसूस होगा, डर जाएंगे, उसको कैसे फेस करना है ये आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये सेराटोनिन ये जो है, या फिर कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, या फिर ये सारे हार्मोन है, इंसुलिन जो है। अब देखिए ये हार्मोन्स को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अब देखिए डायबिटीज हो गया है तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी, फिर जो थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें जो है वो थायराइड बनता नहीं तो फिर दवाई लेनी पड़ेगी। पर जो बाकी के जो हार्मोन्स है, ये भी हार्मोन्स हम बहुत हद तक जो है वो नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं, जो मूड स्विंग्स है, बिहेवियर है, नींद ना आना। तो बाकी के लिए हम कुछ ऐसे जो है वो चीजें कर सकते हैं, ये भी चीजें अगर कम मात्रा में है तो आपकी जो है वो कंट्रोल हो सकती है। अब देखिए सबसे पहले जो हार्मोन का इंबैलेंस होता है उसको बैलेंस करने के लिए आपको नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे की नींद जो है वो आपको जरूर लेनी चाहिए। नींद क्या करती है, जो हार्मोनल इंबैलेंस है उसको बैलेंस करने का कोशिश करती है, पूरी बॉडी को रिपेयर करती है। तो नींद जो है वो, अब नींद आती नहीं तो क्या करना चाहिए। देखिए एक तो आपका नींद का जो टाइमिंग है वो फिक्स होना चाहिए। जो मेलाटोनिन है जो नींद लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो जो है वो अगर आप टाइम 11 बजे अगर आप रात को सोने बजे जाते हैं ना, तो 11 बजे सोने के लिए चले जाइए। नींद आए या ना आए फिर 11 बजे सोने के लिए चले जाइए। 1 घंटा जो है पहले आपको जो है वो लैपटॉप, टीवी, मोबाइल कुछ भी नहीं देखना है। 1 घंटा पहले ही छोड़ देना है, और 1 घंटा यानी उससे पहले, सोने से पहले कुछ काम कर लीजिए। कपड़े को इस्त्री कर लीजिए, या फिर जो घर घर के काम होते हैं जो रात को हम कर सकते हैं, जो आपका टेबल वगैरह है उसको साफ कर लीजिए। उसका मन जब आपका उसमें इन्वॉल्व होता है ना, तो आपके जो हार्मोन्स है वो भी बैलेंस होने के लिए, देखिए हम घर में जो है वो गार्डनिंग कर सकते हैं, तो रोज जो है वो आधा घंटा गार्डनिंग के लिए लीजिए, अच्छे अच्छे प्लांट्स को लगाइए। वो क्या होता है, जब हमारा जो माइंड है वो उसमें उस चीजों में इंक्लूड हो जाता है, कुछ काम करने में इंक्लूड हो जाता है, तो आपको धीरे धीरे वो अंदर से हार्मोनल बैलेंस भी होते हैं। तो गार्डनिंग भी एक बहुत बढ़िया काम है। आप गार्डनिंग आधा घंटा रोज अगर करते हैं, प्लांट लगाते हैं अलग अलग, तो आपको महसूस होगा कि यार इसको आज ना एक अच्छा फ्लावर आया, इसको सीड आया, तो देखने भी मजा आएगा और ये हार्मोनल बैलेंस के लिए भी अच्छा होता है। तो आपका जो है वो रात का टाइम जो है वो फिक्स होना चाहिए। 1 घंटा पहले कुछ काम कर लीजिए घर का, उससे आपका जो है वो हार्मोनल बैलेंस होगा और आपको नींद भी अच्छी आने के लिए मदद होगी, जो थॉट वगैरह है वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है नींद। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। अब देखिए आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, देखिए मैंने जैसे बोला कि आपका जो मूड स्विंग होता है वो सेराटोनिन कम हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, अगर आपने 1 घंटा एक्सरसाइज कर ली ना, तो ये सेराटोनिन नेचुरली बूस्ट होने के लिए मदद होता है, नेचुरली जो है वो बूस्ट होता है, जिसकी वजह से सेराटोनिन अच्छा हो गया ना, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली कोई भी चीज कर पाओगे, कोई मोटिवेशन की वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसके लिए आप योगा कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए, और सबसे बढ़िया जिम वगैरह है ना वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक ज्यादा अगर आपको मूड स्विंग हो रहा है, हार्मोनल इंबैलेंस है, तो 1-1.5 घंटा बढ़िया जो है वो एक्सरसाइज कीजिए, फिर देखिए आप में जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे कम होना लगेंगे और आपको फ्रेश भी महसूस होगा और जिंदगी बदलने लगेगी। सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, आपको कंटिन्यू कुछ दिन पर करना होगा। सेराटोनिन जैसे जैसे बढ़ेगा नेचुरली, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें जो है वो बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद अगर बात करें तो मेडिटेशन, मेडिटेशन हार्मोनल बैलेंस के लिए तो सबसे बढ़िया है। आप ओमकार मेडिटेशन कर सकते हैं, 7 चक्र ओमकार मेडिटेशन, यानी जो 7 चक्र होते हैं हमारे बॉडी में, वहां पे ध्यान लेके नीचे से नीचे वाला जो चक्र होता है वहां से मूलाधार से धीरे 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 आप सहस्त्रार तक जो है वो जा सकते हैं, और वहां पे जो है वो सिंपल ओम का मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसे ओम, हर चक्र पे 7-7 बार कीजिए, हर चक्र पे 7-7 बार यानी 49 बार होगा, और हर चक्र पे कंसंट्रेट करने का जो है वो कोशिश कीजिए। ये ठीक है, ये आपको नेट पे मिल जाएगा कौन सा चक्र कहाँ पे होता है, और इससे भी बैलेंस होने के लिए, हार्मोन बैलेंस होने के लिए काफी मदद होती है। तो आप इसको जरूर ट्राई करना, ओमकार मेडिटेशन 7-7 बार करना हर चक्र पे, 49 बार। उसके मंत्र भी है, जैसे जो मूलाधार है उसका लम है, उसके बाद वम है, उसके बाद रम है,
उसके बाद यम है, उसके बाद हम है, उसके बाद है, और उसके बाद यहाँ पे ओम है। तो ऐसे आप वो मंत्र भी यूज कर सकते हैं, या नहीं आपको पता तो आप डायरेक्टली जो है वो ओमकार मेडिटेशन भी कर सकते हैं, वो भी आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत मदद करेगा। डाइट की अगर हम बात करें तो जो तली भुनी चीजें होती है, जो पैक्ड मटेरियल होता है, वो भी हार्मोनल इंबैलेंस करते हैं। तो जो नेचुरल फूड है, फ्रूट्स है या फिर वेजिटेबल्स है, फाइबर जिनमें ज्यादा है, प्रोबायोटिक वाली जो चीजें है, उनको आपके डाइट में आपको जरूर शामिल करना है। उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी जो है वो हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब विटामिन डी कहां से मिलता है? तो सनबाथ, सूरज की जो रोशनी होती है, जो सन रेडिएशन होते हैं, वो जैसे हमारे बॉडी पे गिरते हैं तो हमारे बॉडी में एर्गोस्टेरॉल नाम का सब्सटेंस विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जो है वो हो सके तो जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं वो सवेरे, जो सवेरे की एकदम हम बोलते हैं ना एकदम सादी जो ऊन होती है, तो उसको लेने की कोशिश कीजिए, और कम से कम कपड़ों में कीजिए, और आपके अगर घर के ऊपर वगैरह आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो वहां पे कीजिए, ताकि धूप भी मिले, मेडिटेशन भी होगा, विटामिन डी भी मिलेगा, सेराटोनिन भी बढ़ेगा, क्योंकि जो सेराटोनिन है वो भी जो सवेरे की जो धूप होती है वो सेराटोनिन बढ़ाने के लिए भी, यानी सनबाथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये भी जो है वो विटामिन डी, नहीं तो फिर आप इसकी टैबलेट्स आती है वो भी ट्राई कर सकते हैं। शुगर और सॉल्ट जो है वो बॉडी में इम्बैलेंस करते हैं हार्मोन्स का। तो शुगर है या फिर सॉल्ट है, इसका इंटेक जितना कम हो सके उतना कम करने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। उसी के साथ जो चाय कॉफी है, जब भी आप सोने जाते हैं तो सोने से 1 घंटा पहले या फिर सोने के वक्त जो है वो चाय कॉफी को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो कैफीन टैनिन होता है इससे आपको जो है वो नींद नहीं आएगी। तो ये सारी चीजों का जो अगर आप ख्याल रखते हैं तो नेचुरली कुछ दिनों में, यानी एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, रात का आपका टाइमिंग जो है वो सोने का फिक्स होना, गार्डनिंग करना, कुछ काम में अपना मन बिताना, ये सारी चीजें करते हैं ना तो धीरे धीरे आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो ठीक हो सकता है। तो ये करने की जरूर कोशिश करना। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।